दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो पोएम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है अ टाइगर इन द जू, जो कि लिखा है हमारे सर लेस्ले नॉरिस जी के द्वारा। इस पोएम में टाइगर की कॉन्ट्रास्ट को डिस्कस किया गया है कि टाइगर की एक नेचुरल हैबिटेट जो होती है वो होती है जंगलों में रहने की, लेकिन अगर हम उसे पिंजरे में कैद करके रख दें या उसको हम जू के चार दीवारों में कैद करके रख दें तो वो कैसा फील करता है। इस दोनों सिचुएशन को कंपैरिजन करके इस पोएम को बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरती से नवाजा गया है। आपसे गुजारिश कि आप इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहिए। वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन बिल्कुल एक्सप्लेन कर दूंगा डिटो जो लेस्ले नॉरिस जी इसमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यू आर ऑनली रिक्वेस्टेड टू वॉच दिस वीडियो टू देयर। इसके इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ये हो सकता है कि आपके 5 मार्क्स क्वेश्चन में इस पोएम से अगर क्वेश्चन मिल गया तो आप बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे अगर आपने इसके वर्ड टू वर्ड मीनिंग को समझ लिया तो। चलिए शुरू करते हैं अब बिना टाइम वेस्ट किए। तो शुरू करते हैं हम अपने फर्स्ट स्टैंजा से। तो फर्स्ट स्टैंजा देखिए यहाँ पे। फर्स्ट इज he stalks in his vivid stripes, the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rays। पहले तो आप एक चीज़ जान लीजिए, ये राइम स्कीम फाइंड करने वाली वीडियो मैंने लास्ट में अपलोड कर दिया, अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिए। वैसे इसका राइम स्कीम हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। यहाँ पे ही जो है वो ही बताया गया किसको? टाइगर को बताया गया है, राइट? प्लीज़ रिमेंबर दिस, ही बताया गया टाइगर को, ठीक है। He stalks in his vivid stripes। Stalks का मतलब होता है क्वाइटली मूव करना। क्या करना? क्वाइटली, साइलेंटली मूव करना। तो यानी कि टाइगर साइलेंटली, बिल्कुल शांति से मूव कर रहा है अपने उस विविड स्ट्राइप्स में। विविड स्ट्राइप्स का मतलब क्या होता है? विविड का मतलब होता है रंग बिरंगे या डिफरेंट जो अलग अलग धारियाँ होती हैं उसको बताया जा रहा है, यानी कि स्ट्राइप्स, ये धारियों को बताया जा रहा है। तो जो लाइंस उसकी बॉडी पे बनाई गई होती हैं नेचुरली, उन पे किसी ने बनाई नहीं होती है, जो उनके ऊपर धारियाँ रहती है टाइगर्स के बॉडी के ऊपर, उसको हम विविड स्ट्राइप्स बोल रहे हैं, उनकी धारियों ने पट्टियों को बोल रहे हैं। तो उसके बारे में बता रहे हैं कि ही स्टॉक्स, वो बहुत ही धीरे, बहुत ही शांति से चलता है या चल रहा होता है अपने उस रंगे हुए स्ट्राइप्स में, अपने रंगे हुए पट्टियों में। The few steps of his cage, अपने पिंजरे में। कहाँ वो घूम रहा है अभी वो घूम रहा है अपने पिंजरे में। पिंजरा बोले तो केज, जहाँ पे उसको कैद करके रखा गया है। तो फर्स्ट स्टैंजा में हम एक ऐसे टाइगर की बात कर रहे हैं जो कहाँ है? केज में। यहाँ पे एक और टाइगर मिलेगा आपको, उसी टाइगर का रूप मिलेगा जो वो केज में नहीं बल्कि अपने नेचुरल हैबिटेट में, जंगल में, खुले आसमानों में रहता है वो। The few steps of his cage, वो कहाँ मूव कर रहा है? अपने उस पिंजरे में जहाँ पे हम इंसानों ने उसे कैद करके रखा है। On pads of velvet quiet in his quiet rays, अपने उस पैड्स ऑफ वेलवेट, पैड्स किसको बोला जा रहा है? उनके पंजों को, टाइगर के पंजों को पैड्स बोला गया है। पैड्स को कंपेयर किया गया है वेलवेट क्वाइट से कि उनके पंजे जो है ना वो काफ़ी मखमली हैं। वेलवेट का मतलब क्या होता है? मखमली, सॉफ्टनेस। यू गेटिंग माय पॉइंट? बहुत ही कोमल, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मखमली तरीके से बताया गया है। तो उनके पैड्स जो हैं, यानी कि उनके जो कोमल पैर हैं, उनके जो कोमल पंजे हैं, वो अपने उन पंजों से उस केज में, उस पिंजरे में शांति से इधर से उधर मूव कर रहा है। इन हिज क्वाइट रेज, लेकिन वो शांति से नहीं कर रहा है, शांति तो है लेकिन वो मन ही मन गुस्सा बहुत है। रेज का मतलब क्या होता है? गुस्सा, यानी कि बहुत ही वो एंग्रीली मूव कर रहा है, बहुत ही स्ट्रांगली डिटर्मिनेशन के साथ वो अपने केज में मूव किए जा रहा है। तो फर्स्ट स्टैंजा में देखा दोस्तों हमने कि इसमें एक ऐसे टाइगर की बात की जा रही है जो पिंजरे में कैद किया गया है हम इंसानों के द्वारा। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। दिस इज द सेकेंड स्टैंजा। अब इस स्टैंजा में हम बात कर रहे हैं कि अगर उसे हमने पिंजरे में कैद नहीं किया होता तो अपने लाइफ को किस तरीके से स्पेंड कर रहा होता, ये अब इसमें सेकंड स्टैंजा में बताया गया है। प्लीज फोकस हियर। ही शुड, अब यहाँ पे ही कौन है? टाइगर का वो रूप जिसको हमने कैद नहीं किया है, वो बाहर की दुनिया को एंजॉय कर रहा है। तो क्या कर रहा होता वो? ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, यानी कि वो परछाइयों में छुपा होता। अगर वो पिंजरों में बंद नहीं किया होता हमने तो वो
परछाइयों में छुपा होता है। किस चीज की परछाई में? लर्किंग का मतलब होता है हाइड, यानी कि छुपा होना। तो ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, वो कहाँ छुपा होता? शैडो में। कहाँ छुपा होता? परछाई में। और किस चीज की परछाई? स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, जिस ग्रास के बीचों बीच, जिस ग्रास में छुप के वो धीरे से खिसक रहा होता, उसकी ग्रास के शैडो में वो कहीं ना कहीं छुपा हुआ दिखता, अगर उसे हमने कैद नहीं किया होता तो। नियर द वाटर हॉल, और ये किस चीज के जगह की बात कर रहे हैं हम? किस जगह की बात कर रहे हैं? वो खुले आसमान, वो जंगल, वो नदियां, वो पहाड़ों के बीच में वो खेल रहा होता, अपने दिन को एंजॉय कर रहा होता। नियर द वाटर होल, वाटर होल का मतलब है एक कोई ऐसा चीज जो वाटर का सोर्स हो, वाटर का रिसोर्स हो, यानी कि वो तालाब हो सकता है, कुआं हो सकता है, या कोई एक पोखर, नाला, जो भी मान के चले हम। तो पोखर, नदी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। वाटर होल का क्या मतलब है? एक कोई रिवर, तालाब, पोखर की हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे समझिए, जहाँ पे वो ये सब कर रहा होता, वो क्यों कर रहा होता? क्यों लंबे घासों के बीच में छिपा हुआ होता? वो इंतजार करने के लिए कि कब उसका शिकारी आएगा और वो उस पर शिकार बन के हमला करेगा और उसको अपना भोजन बनाएगा। वो कौन होगा? वेयर द प्लम्प डियर पास, जहां से कि एक प्लम्प डियर पास करेगा। प्लम्प डियर बोले तो क्या होता है? एक ऐसा डियर जो बहुत ही ज्यादा हेल्दी हो, जिसको खाने से उसका पेट भर जाए। वो भूखा शेर, वो भूखा टाइगर, वो भूखा बाघ, वो क्या कर रहा होता? वो इंतजार कर रहा होता, खिसक रहा होता लंबी घास के पीछे परछाई में छुप के, वो इंतजार करने के लिए उस वाटर रिसोर्स के पास, उस नदी के पास, ताकि कब वहां पे नदी में पानी पीने के लिए कब एक मोटा ताजा डियर आएगा और मैं उस पर हमला करके उसको अपना शिकार बना सकूं। आई होप दिस इज क्लियर गाइस। ये सेकंड स्टैंजा था एक ऐसे टाइगर के बारे में जो फ्रीली मूव करेगा। लेट्स सी दोस्तों, थर्ड स्टैंजा है हमारा। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the villages। देखिए वर्ड टू वर्ड समझिए। स्नार्लिंग का यहाँ पे क्या मतलब होता है? स्नार्लिंग का मतलब होता है गुस्से में अपनी दांतों को दिखा के चलना, गुस्से में गुर्राते हुए, दहाड़ते हुए आगे निकलते चलना। तो अगर उसको हमने कैद नहीं किया होता तो वो क्या कर रहा होता? थर्ड स्टैंजा में फिर से वही बात को जिक्र किया जा रहा है। ही शुड बी स्नार्लिंग, वो अभी स्नार्लिंग कर रहा होता है। स्नार्लिंग क्या होता है? गुस्से में वॉक करना अपने दांतों को दिखाते हुए। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, कहाँ पे? घरों के इर्द गिर्द, घरों के आसपास। अब कौन से घर की बात की जा रही है दोस्तों? यहाँ पे हाउसेस जो है, ये घर की जो बात की जा रही है वो की जा रही है जो जंगल के किनारे में है, जंगल्स के एज पे। एज बोलते हैं किनारा। तो जंगल के आसपास के जो गांव है, जंगल के आसपास के जो घर हैं, वहां पे ये क्या कर रहा था? स्नार्लिंग कर रहा था, मतलब कि गुस्से में अपने दांतों को दिखा के चल रहा होता। बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लॉज, बेरिंग का मतलब होता है दिखाना, और वो अपनी फैंग्स को दिखा रहा होता। फैंग्स क्या होता है दोस्तों? फैंग्स बोलते हैं एक ऐसी नुकीली दांत को जो उनके सभी दांतों में से सबसे नुकीली होती है, फैंग्स बोलते हैं। और उनके क्लॉज, उसका क्लॉज क्या होता है? क्लॉज बोलते हैं उसके सबसे लंबे नाखून को। नाखून की जब बात की जा रही है, यानी कि अपने पंजों के रिगार्डिंग, पंजों के 5 पंजों में जो नाखून है वो काफ़ी खतरनाक दिखते हैं दोस्तों, और वही ये सब दिखा के चल रहा होता, आसपास के गांव वालों को वो डरा रहा होता। टेरराइजिंग द विलेजेस, टेरराइजिंग द विलेजेस का मतलब अपने हड़कंप, उसने हड़कंप मचा हुआ दिया होता अगर वो जंगल में होता, या फिर अगर वो हमने कैद ना किया होता तो। एक बार फिर से इसको रिकॉल कर देता हूँ। वो अगर जंगल में जाता, यानी कि उसको जब हम कैद नहीं करते तो क्या करता? वो स्नार्लिंग करता, यानी कि गुस्से में गुर्रा के, गुस्से में दहाड़ते हुए चलता वो। एट द जंगल्स एज, कहाँ के घरों को डराता, कहाँ के लोगों को डराता? जंगल के आसपास जो घर बसे हुए हैं। और क्या क्या करता है वो? बेरिंग का मतलब होता है टू शो, यानी कि दिखाना। वो अपने वाइट फैंग्स, अपने सफ़ेद नुकीली दांत को दिखाते हुए चलता, अपने नाखूनों को दिखाते हुए चलता, और इन सभी की हेल्प से गांव वालों को डराते हुए चलता। आई होप दिस इज क्लियर गाइज। लास्ट में हम जब बात कर रहे हैं, लास्ट में फिर से एक हम ऐसे टाइगर की बात कर रहे हैं जो कि वापस हमने पिंजरे में, जेल के अंदर बंद कर रखा है, मोटी मोटी जंजीरों को, जंजीरों के हेल्प से उनको जकड़ रखा है। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट शेल, शेल बोला जा रहा है दीवार से बने हुए उस 4 दीवारी को जहां पे उसको हमने कैद कर रखा है दोस्तों। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट शेल,
लेकिन वो इतना सब नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि उसको हमने कहाँ लॉक कर रखा है? एक कंक्रीट शेल में, एक कंक्रीट पिंजरे में, एक कंक्रीट चार दीवारें से घिरे हुए एक पिंजरे में हमने उसे कैद कर रखा है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, वो लॉक कर रखा है और इस वजह से उसकी जो सारी ताकत है वो एक दीवार के पीछे, मतलब उसकी सारी ताकत बंध चुकी है, वो मजबूर है, वो कुछ नहीं कर सकता है, हेल्पलेस है वो बेचारा। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टॉकिंग का मतलब है किसी चीज को ऑब्जर्व करना। ऐसा मानो वो कमेंट करते हुए उस पर हार्श मजाक करते हुए बोलते हैं कि वो मतलब उस चार दीवारी में वो बस चलने के अलावा कुछ नहीं कर सकता है। तो वो क्या करता है? चल रहा है, इधर से उधर, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ वो कर रहा है। जैसे ऐसा लग रहा है कि मानो वो अपने केज का, अपने उस पिंजरे की लंबाई को नाप रहा हो अपने पैरों से, चल चल के नाप रहा हो अपने उस जहाँ पे उसको कैद करके रखा है उस जगह को वो नापा जा रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और साथ के साथ आने वाले विजिटर्स को वो क्या कर रहा है? इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है। जैसे दोस्तों हम जैसे जू में जाते हैं, चिड़ियाघर में जाते हैं विजिट करने के लिए, तो वहाँ पे जब शेर या कुछ ऐसे जंगली जानवरों को हम देखते हैं जो इधर से उधर कर रहे हैं, तो वहीं पर कॉमेंट करके बताया जा रहा है कि वो क्या कर रहा है? वो वॉक तो कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि मानो वो उसके रूम के, उसके केज की लंबाई को वो नापे जा रहा है। और साथ के साथ विजिटर्स जो देखने वाले हैं वहाँ पे हम जैसे लोग, उनको वो इग्नोर किए जा रहा है। आई होप दिस इज क्लियर गाइज। फिफ्थ एंड द लास्ट स्टैंजा दैट वी हैव इज ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। पूरे दिन जब बीत जाती है, रात के लास्ट में उसको एक आवाज़ सुनाई देती है, वो एक आवाज़ को सुनता है। और कौन सी आवाज़ होती है वो? द पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग कार्स क्या होता है दोस्तों? कि जानवरों को सचेत करने के लिए, या फिर जो पेट्रोलिंग कार्स वहाँ पे इंस्पेक्शंस के लिए कि सभी जानवर अपने जगह पे सही है या नहीं है, कुछ दिक्कत तो नहीं है, ऐसे कार्स को पेट्रोलिंग मार्च पे जो निकले हुए कार्स होती है, गाड़ियाँ होती हैं लोगों की, वो जो सिक्योरिटी के पर्पज़ से वो निकले हुए होते हैं, उस कार की आवाज़ को बताया जा रहा है दोस्तों कि वहाँ पे उसकी वॉइस सुनाई देती है उस टाइगर को जो अभी पिंजरे में है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, और वो क्या कर रहा होता है? अपनी ब्रिलियंट, अपनी चमकीली आंखों से घूर रहा होता है एट द ब्रिलियंट स्टार्स, उन चमकीले सितारों को। आई होप दिस इज क्लियर। अपने उन चमकीली आंखों से अपने उस खुले आसमान की तरफ जब देखता है तो उसको क्या दिखता है? ब्रिलियंट स्टार्स, वो चमकीले तारे, सितारे। ऑलराइट, तो यहाँ पे सिंपली ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है कि कितना मजबूर हो जाता है कोई वाइल्ड एनिमल्स, इतना ताकतवर होने के बावजूद भी उसको इस चार दीवारी में मजबूरन रहना पड़ रहा है। तो इस पोएम में टोटली हमने देखा कि कैसे दो फॉर्म ऑफ टाइगर के बारे में कंपेयर करके बताया जा रहा है लेस्ली नॉरिस जी के द्वारा, कि एक टाइगर जो खुले में हो तो वो कैसे एक्टिविटीज़ करेगा, जो एक टाइगर जो कोई पिंजरे में बंद है तो वो कैसी एक्टिविटीज़ करेगा दोस्तों। तो इस पोएम में केवल यही कॉन्ट्रास्ट बताया गया था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछ लिए। कुछ भी एक छोटे वर्ड का भी डाउट होता है, और मुझे लगता है कि 101% क्लियर हो चुका होगा ये आपको सभी। ऑलराइट दोस्तों, चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।